जनता को तुम राहत दो, राहत दो, राहत दो, जनता को तुम राहत दो, राहत दो, राहत दो। टैक्स वृद्धि बंद करो, प्रभारी मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रभारी मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सारे झोनों पे कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल कार्यक्रम रखा है। इसलिए करना पड़ा कि पूरे मध्य प्रदेश में यदि भ्रष्टाचार का अड्डा कोई बन गया है तो वो इंदौर नगर निगम है, जहाँ हज़ारों करोड़ के बिल बिना कार्य हुए पास हो जाते हैं। ठेकेदार और अफसरों की मिली भगत से करोड़ों करोड़ रुपए का चूना लग रहा है। आज जो मामला है संपत्ति कर व अन्य करों में वृद्धि को लेके पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ सड़कों पे है। ये अन्याय है। जबकि नगर निगम चुनाव के वक्त वादा किया गया था कि हमारी नगर निगम परिषद बनने के बाद कोई टैक्स वृद्धि नहीं करेंगे, कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, और आज वादा खिलाफी करके भारतीय जनता पार्टी टैक्स बढ़ा के आम जनता की जेब पे बोझ डाल रही। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, इनको नज़र नहीं आ रही किस तरह महंगाई से जूझ रहा है आदमी। मैं तो इंदौर का देख रहा था, इंदौर आए थे, उनके आते ही इंदौर में 2 फाड़ हो गई बीजेपी में। अलग अलग पोस्टर वार हुआ, आपने भी देखा होगा, कवर किया होगा। इंदौर में आती 2 फाड़ हो गई। तो मैं नहीं समझता कि हेमंत खंडेलवाल कोई चमत्कारी पुरुष है। जब इंदौर की यात्रा में 2 फाड़ हो गए तो इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कितने फाड़ होंगे, इन व्यक्ति से शायद संभाला नहीं जाएगा। तो कोई चमत्कारी बात नहीं है और बुरी स्थिति में जाएगी। देखिए, ये इस तरीके से कभी भी मध्य प्रदेश की राजनीति में काम नहीं हुआ। विपक्ष को आदमी साथ में रखता है। वो कहानी है ना, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी चबाए, कि जो व्यक्ति अपने को यदि निंदा कर रहा है तो अपने को आईना दिखा रहा है कि ये काम गलत होता मत करो। विपक्ष को एकदम नेस्तनाबूद करने की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष में है, इतनी मजबूत पार्टी कि तुम जैसे लोग उसे मिटा नहीं पाओगे। तुम मिट जाओगे, कांग्रेस नहीं मिटेगी। आज कांग्रेस पार्टी ने सभी 22 जोनों पे एक साथ आंदोलन रखा है इंदौर शहर के हित और इंदौर शहर की जनता की पीड़ा के लिए। इंदौर शहर ने बीजेपी का महापौर दिया, सांसद दिया, 9 विधायक दिए, लगातार बीजेपी को बहुमत दिया। उसके बदले में इंदौर शहर को क्या मिला? 50%, 200 रुपये की जगह 300 रुपये जल के करके जो संपत्ति कर है सीधा 50% एवरेज बढ़ा दिया, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो इंदौर शहर को टैक्स की डबल मार पड़ गई, सीधी डबल, डेढ़ी। उसके बदले में इंदौर शहर के नेताओं ने अराजकता कितनी की? 2000 करोड़ रुपए की नकली फाइलें बनाई। 30% कमीशन की नगर निगम चला रहे हैं, 30% कमीशन की नगर निगम चला रहे हैं। खस्ता हाल नगर निगम, कंगाल नगर निगम। ठेकेदारों के पैसे नहीं है, ठेकेदार अनाप शनाप पैसे छोटे छोटे काम के लगाते हैं, नेताओं का कमीशन बढ़ता है, ठेका मंजूर हो जाता है। एक ब्रिज बन रहा है यहाँ पर जेड वाला, जेड साइज़ का। ये ब्रिज बंद क्यों रहा है ये नेताओं को पता नहीं, जिम्मेवारों को पता नहीं, हमारा सांसद को पता नहीं। हमारा जो सांसद है वो मौन रहता है, उसकी ना आंखें देखती है कोई काम, न कान देखते हैं, न उनका मुंह चलता है। सिर्फ सांसद बनना है लोगों के वोट लेके, बस एक ही धंधा। तो मैं इंदौर शहर की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को जनप्रतिनिधि के रूप में आपने विपक्ष नहीं रखा, अब जनता के रूप में हम विपक्ष हैं। इसलिए आप सबका हमें सहायता की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी को इंदौर शहर के परिवारजनों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। बैलेंस बनाओ, आप हमें ताकत दो, कांग्रेस को ताकत दो। ये भ्रष्टाचारी लोग जिनको आपने वोट दिया, इनके शरीर से फूट रहा है भ्रष्टाचार। अगर इन पर लगाम नहीं लगाओगे तो अंतोगत्वा आपके बच्चों के भविष्य को गिल जाएंगे। आपके परिवार पर आर्थिक बोझ, आपके परिवार के आर्थिक संपत्ति को लूटेंगे ये, और अपना घर भरेंगे, अपने बच्चों का घर भरेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इंदौर शहर के हर नागरिक से, आप कहीं मत जाओ, इस भ्रष्टाचार को चेक करना हो तो बीजेपी का आपके क्षेत्र के पार्षद की आज की स्थिति और आज के 10 साल पहले की स्थिति का पता लगा लो। अगर आपका पार्षद गरीब है तो वो ईमानदार है, अगर वो मोटरसाइकिल पे, स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर पे आ गया है तो आपके घर फॉर्च्यूनर नहीं आई, उसके घर आ गई।
इसका मतलब है उसने भ्रष्टाचार किया। कहीं मत जाओ आप, जो MIC के मेंबर हैं इनकी 10 साल पहले की स्थिति पता लगा लो और आज की पता लगा लो, अंतर साफ है। ये इनके शरीर से फूट रहा है भ्रष्टाचार। कांग्रेस की सरकार आएगी, 100% आएगी। 1207 दिन बाद कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी। जब इस नगर निगम में जिनने भ्रष्टाचार किया ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे, मैं वचन देता हूँ। जाने नहीं दूंगा इनको एक को भी। तो मैं फिर से इंदौर शहर से प्रार्थना करता हूँ, नागरिकों से प्रार्थना करता हूँ, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके सहयोग की अपेक्षा। तो भाई इंदौर में सड़कें भी लगातार गिर रही हैं, सड़कों पे खड्डे भी लगातार नजर आ रहे हैं। मैंने कहा कि कैसा इंदौर बनाया हमने। 4 लोग ट्रैफिक में मर गए, कल्पना करो थोड़ा। 4 लोगों की मौत इसलिए हो गई कि ट्रैफिक जाम था। यानी ऐसा इंदौर बनाया हमने। जो ब्रिज भोपाल में बना, जिसमें मुख्यमंत्री ने बाद में संज्ञान लिया, पूरा पैसा ढल गया। उसके बाद अधिकारी 2 सस्पेंड कर दिए। उन 2 अधिकारियों के सस्पेंड होने से सरकार के खजाने में तो वापस पैसा आएगा नहीं। ऐसा ही जेट टाइप ब्रिज यहाँ इंदौर में बन रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ के जनप्रतिनिधि अंधे हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ का महापौर सुनता नहीं है। यहाँ के इनने आँख बंद कर रखी है। या फिर दूसरा पहलू है कि भ्रष्टाचार करना है तो कुछ भी बनाओ, कमीशन दो। 2 ही रास्ते हो सकते हैं। जनता को तुम राहत दो, राहत दो, राहत दो, जनता को तुम राहत दो, राहत दो, राहत दो। टैक्स वृद्धि बंद करो, प्रभारी मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रभारी मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। टैक्स वृद्धि बंद करो। नगर निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम प्रशासन होश में आओ। इस्तीफा दो, नगरीय प्रशासन मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे नगर प्रशासन मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद। धीरे से अंदर आ जाओ, महिलाएं उधर खड़ी छांव में, इधर चलो। वो जो शेड के नीचे खड़े उधर, आगे बढ़ो सब लोग। इधर इधर दीदी, सब आगे आओ, आगे आओ, आगे। अब मैं